इस वक्त हम वार्ड नंबर 11 में हैं और 11 में जो टाइलें बिछाई जा रही हैं और टाइलें बिछाई जा रही हैं जैसे ही यहाँ पर जो विधायक हैं उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ दिक्कत परेशानी है, आसपास के लोग भी दिक्कत में हैं और वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो वो जैसे विधायक पहले भी अपनी जगह पर पहुंचते थे जहां पर भी कुछ गलत हो रहा है, तो यहां पर भी वो पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने जानकारी जो ली है वो चौंकाने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो मटेरियल यहां पर बिछाया जा रहा है इसको गटका बोलते हैं, लेकिन गटके में मिट्टी ही मिट्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है और गटका नाम मात्र ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस गटका है ये फाउंडेशन होती है, अगर ये फाउंडेशन ठीक होगी तभी जो सड़क है वो टिकेगी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जहाँ जहाँ सड़क बिछाई गई है वो बिल्कुल दबनी भी शुरू हो गई है। अभी तो शुरुआत ही हुई है और कोई बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती है, अगर कुछ और यहाँ से हैवी ट्रक्स यहाँ से निकल जाते हैं या गाड़ियाँ निकलती हैं ज़्यादा, तो ये बिल्कुल डैमेज हो रही है अभी से ही। इसको लेकर विधायक धनीराम शांडिल जी का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और 2 वार्ड इससे सर्व होते हैं, अंकुश जी का 10 और अभय जी का 11 नंबर, और इन दोनों की ही डिमांड थी 10 और 11 वार्ड की। मैं जानता हूँ कि जब आरंभ किया था हमने चार खंबा रोड के पास बड़ी बुरी हालत हुआ करती थी, लोग चल नहीं सकते थे। और ठीक कहा आपने कि अगर सड़क का गटका ठीक नहीं होगा तो जो उसके ऊपर काम होगा वो भी फॉल्टी होगा। मैं कई बार इस चीज़ में हैरान होता हूँ कि ब्रिटिश टाइम के किए गए काम जो कि 100 साल से ऊपर हो गए हैं, आज भी हम उसका उदाहरण देखते हैं वो कितने अच्छे तरीके से वो किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कभी कभी इसी में हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी झलकता है। मुझे अभी अपने एक्सन साहब और एससी साहब से भी बात करनी पड़ी, इसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो काम एक तो इतना महत्वपूर्ण काम था, ये विधायक प्राथमिकता का बड़ा महत्वपूर्ण काम, तो मुझे इसको सदन तक उठाना पड़ा और हमें इसके लिए अथाना आवंटन भी हुआ, जिसके लिए मैं विभाग का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। परंतु काम जो है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हुआ है। ना तो क्वालिटी ऑफ टाइल्स ठीक है, जैसी इसके पीछे थी थोड़ी एम्बर कलर और ऐश कलर का मिक्स के जो हमारा टाइल था वो ठीक लगा था और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। यहाँ के जो स्थानीय लोग जिन्होंने रोज़ इस पर चलना, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। परंतु जो अभी काम हुआ है वो एकदम संतोषजनक नहीं है। इसीलिए मैंने एससी साहब से भी बात कर दी और एक्शन साहब को निर्देश दिए हैं कि कृपा करके जितना कि काम हुआ है इसको रीडू किया जाए और इसमें प्रॉपर किस्म के टाइल लगाया जाए, प्रॉपर नीचे गटका हो और प्रॉपर किस्म से इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी की पूरी, एक तो पहले कम चौड़ी रोड है और इसको और कम चौड़े में कुछ करेंगे तो जो गाड़ियाँ हैं वो ठीक। दूसरी बात है, इससे एकदम ही सारे का सारा जो लगा हुआ टाइल है वो भी उखड़ जाएगा, बिकॉज वो इसका गटका ही ठीक नहीं लगेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इसमें जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो एक प्रकार से औपचारिकता पूरी करना चाहता है कि काम मिल गया, इससे जितना धन है वो कमाओ, बाकी लोगों को इसकी सेटिस्फैक्ट्री होएगा कि नहीं। तो हम तो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर को काम मना करने की देखिए दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लगाएंगे। सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है। नंबर 1 वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो अधिकारियों को यहाँ पर देखने आना चाहिए था, पर लेकिन लगता है कि यहाँ पर अधिकारियों की भी गलती है, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पर कोई नहीं आया है। अगर आया होता तो इस तरह का जो कार्य है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सड़क छोटी हो रही है, साइडों पर जो इसमें इंटरलॉक पर लॉक लगता है वो लॉक प्रॉपर नहीं लग रहा है, जो इसमें मटेरियल बिछना चाहिए वो मटेरियल ठीक नहीं बिछ रहा है। सर, आप अधिकारियों को भी इसमें कुछ संज्ञान लेंगे, उनकी भी कुछ कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसी काम को ठीक तरीके से मॉनिटर किया गया होता, इसको ठीक तरीके से इसका मुआयना किया गया होता, गाहे बगाहे कोई इसमें अधिकारी एसडीओ या जेई और एनी लेवल अधिकारी देखते रहते तो शायद ये गलती ना होती। इसलिए मैंने एससी साहब को कहा है और इसमें संज्ञान पूरा लिया जाएगा। ये काम बिल्कुल किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं है, तो इसमें अधिकारियों का की भी भूमिका है। उनके इस जो ना विजिट करना, इस बारे में भी संज्ञान लिया जाएगा डेफिनेटली।
धन्यवाद। तो ये थे विधायक धनीराम शांडिल, जिन्होंने यहाँ पर मुआयना किया और यहाँ पर पाया है कि और ये भी है कि वो यहाँ पर खुश नहीं है और ये बड़ी मुश्किल से जो सड़क है वो बन रही है। यहाँ के जो वार्ड मेंबर है, जो वार्ड सदस्य है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कितने वर्षों के बाद में ये सड़क बनानी शुरू की है और ये जब सड़क बनाई है तो उसका हाल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इतनी ज़्यादा ख़राब हालत यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यही है कि जो अधिकारी है इसके ऊपर कुछ संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है उनका क्या कहना, सर क्या कहेंगे, क्या ठीक हो रहा है काम ये? सबसे पहले तो ये जितने भी आपके श्रोता है उनके लिए मेरा नमस्कार। काम की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस रोड के लिए हमने काफ़ी बार स्ट्राइक भी किया, डीसी ऑफिस जाके बड़ी मुश्किल से ये काम शुरू हुआ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क से लेकर हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और जो रोड की विड्थ है वो 1-1 मीटर कम कर दी गई है। कच्चे में ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं इस सड़क को। जो पीछे है वो ऐसे ही मलबा छोड़ के और उसको जो है छोड़ के नाली के लिए अगर स्पेस भी चाहिए तो 9 इंच से 12 इंच का होता है। ये स्पेस 3 मीटर का हमने तो पहली बार देखा कि किसी सड़क में, वो भी एक सड़क जो पहले ही बहुत कम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और लोडेड गाड़ियाँ भी आती है, टिप्पर आते हैं, ट्रक्स आते हैं। तो ये तो अभी बैठना शुरू हो गया, 4-5 पैच तो अभी बैठे हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से, जो इससे जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आके देखिए और इस कॉन्ट्रैक्टर के काम की क्वालिटी देखिए, क्या ये सही है? हमें तो सही नहीं लगता है। अगर ये सही लग रहा है तो हमें बताइए कि इस तरह से ये सही है। वैसे अधिकारी तो यहाँ पर नहीं पहुँचे, पर लेकिन विधायक यहाँ पर ज़रूर पहुँच गए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये ठीक है, विधायक जी ने संज्ञान लिया इस काम का, हम तो बहुत खुश है कि कम से कम विधायक ने अपना कीमती समय निकाल के जो यहाँ पहुँचे हैं और इस काम को देखा है। और इस काम को इन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल सही काम नहीं है, ये सही नहीं हो रहा है, इसको दोबारा जो है रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए हम विधायक के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी हैं। यहाँ पर जो पार्षद है जिनके ऊपर यहाँ पर विकास का जिम्मा है और इन्होंने विकास करके दिखाया और यहाँ पर जो लोगों की डिमांड थी, वर्षों से थी, उस डिमांड को इन्होंने पूरा किया। क्योंकि यहाँ पर जो सड़क की हालत है बेहद ज़्यादा खस्ता थी। और अभय शर्मा यहाँ पर है, उनका क्या कहना, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये काम हमारे एमएलए प्रायोरिटी का काम है और मेरा मानना ये है कि इतनी मेहनत के बाद इसमें हम लोग काम करवा रहे हैं और काम शुरू किया है इसका। तो पहले चरण में भी जो काम हुआ है वो अच्छा काम हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है, लोगों ने उसकी प्रशंसा करी है। पर जो अब काम हो रहा है ये काम बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम हो तो अच्छा काम होना चाहिए, एक क्वालिटी वर्क आपको दिखना चाहिए। तो इससे लोग भी नाखुश हैं, ऐसे काम का क्या फ़ायदा है? सच में यहाँ पर काम का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर एक यूथ है हमारे साथ में और उनसे भी बात करेंगे। और जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग की बहुत दिक्कत होती है, आपको लगता है कि जैसे सड़क बनाई गई है तो क्रॉसिंग हो पाएगी? नहीं सर, अभी पहले वैसी बहुत नैरो रोड है ये, तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जहाँ पे थोड़े बहुत पासेस थे वहाँ पे इन्होंने ये मिट्टी, आप पीछे जो भी देख रहे हैं एरियाज़, ये मिट्टी बहुत सारी हर जगह डाल दी है और ये ऑलरेडी इन्होंने मिट्टी के आगे रोड को सील करना शुरू कर दिया है, नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं जी। तो वहाँ पे गाड़ी का कोई स्पेस ही नहीं है, गाड़ी कोई भी आएगी जाएगी उनको पास नहीं मिल पाएगा और इससे बहुत ज़्यादा रिवर्स में गाड़ी कहीं और लेके जानी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और इसको अब पास लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और पास कैसे लेंगे जब दूसरी गाड़ी सामने से आ जाएगी और साइड के ऊपर बिल्कुल सड़क है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो यही वजह है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं कि ये एक तो सड़क चौड़ी की जाए और जो इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक लगाया जाए और जो इसकी फाउंडेशन है वो भी ठीक की जाए। अब देखना यही होगा कि जो अधिकारी है और जो ठेकेदार है वो इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं और कितनी जल्दी जो ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको दूर करते हैं ताकि जो सड़क है वर्षों तक चले। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, सोलन टुडे।